तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेन 10 सीरीज में दिखाए जाने वाले कई अलग अलग टाइप्स के फ्यूजन एलियंस के बारे में। जी हाँ, बेन 10 के अंदर हमें एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के फ्यूजन एलियंस दिखाए गए हैं, जिनको आज मैं रैंक करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 टाइप्स ऑफ फ्यूजन एलियंस इन बेन 10। और हाँ, इस वीडियो में मैंने जितने भी फ्यूजन एलियंस के टाइप्स का नाम लिया है वो सारे के सारे नाम ऑफिशियल नहीं है, बल्कि मैंने उन्हें ये नाम दिए हैं ताकि मैं उन्हें आसानी से कैटेगराइज कर पाऊं। और मैंने उन्हें ऐसा नाम क्यों दिया है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड आज की वीडियो का लाइक एम है 6500 लाइक्स और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। तो अब बिना और देर किए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 5 के साथ। नंबर 5, फॉल्टी फ्यूजन एलियंस। तो देखो, इस वाले टाइप के जो फ्यूजन एलियंस हैं वो ओमनिट्रिक्स में एक खराबी आने की वजह से बने थे, इसीलिए मैंने इन्हें फॉल्टी फ्यूजन एलियंस नाम दिया है। क्योंकि ओमनिट्रिक्स की खराबी की वजह से जो फ्यूजन एलियंस बनते हैं वो बेन की सिचुएशन में ज्यादा मदद नहीं कर पाते, बल्कि सिचुएशन को बेन के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। हाँ, माना कि सबसे पहले बेन 10 के अंदर इन्हीं फ्यूजन एलियंस को इंट्रोड्यूस कराया गया था, पर फिर भी बेन को सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं के साथ फेस करनी पड़ी थी। क्योंकि पहली बात तो बेन अपनी मर्जी से ये सिलेक्ट नहीं कर सकता कि उसे कौन से दो एलियंस का फ्यूजन बनाना है, और दूसरी बात तो ये कि ओमनिट्रिक्स जो अपनी मर्जी से दो एलियंस का फ्यूजन बनाता है, उन दो एलियंस में से एक एलियन ताकतवर होता है और दूसरा एलियन कमजोर होता है, जिससे कि वो फ्यूजन एलियन ओवरऑल कमजोर ही निकल के आता है। एग्जाम्पल के लिए आप डायमंड मैटर, स्टिंग आर्म्स और हीट जॉज तीनों को ही ले सकते हो। हाँ, अपनी अपनी जगह तो ये सारे के सारे एलियंस ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ओमनिट्रिक्स जिस तरह से दो एलियंस की पेयरिंग करता है ना, उसकी वजह से बेन दो तो छोड़ो, एक एलियन की पावर्स को भी ढंग से यूज नहीं कर पाता, और इसी वजह से मैंने इन्हें अपनी लिस्ट में नंबर 5 पर रखा है। नंबर 4, एंटीट्रिक्स एलियंस। तो एंटीट्रिक्स हमें बेन 10 रीबूट में देखने को मिली थी, जिसके एलियंस भी कोई नॉर्मल एलियंस नहीं थे, बल्कि काफी डिफरेंट और यूनिक टाइप के एलियंस थे, जो कि बेन के एलियंस के म्यूटेटेड फॉर्म प्लस एक अननोन स्पीशीज के हाइब्रिड थे। मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये दो एलियंस के कॉम्बिनेशन है, जिसे हम फ्यूजन एलियंस भी कह सकते हैं। वैसे एंटीट्रिक्स का डिजाइन और ब्लूप्रिंट दिया था विलगैक्स ने और बनाया था केविन ने, पर इसके बावजूद भी हमें ये क्लैरिफाई कभी भी नहीं किया गया कि एंटीट्रिक्स के अंदर इतने सारे एलियंस का डीएनए भला आया कहां से। पर मेरे ख्याल से विलगैक्स ने ही एंटीट्रिक्स के अंदर इतने सारे एलियंस का डीएनए डाला होगा। और जहां तक बात है कि मैंने इसे अपनी लिस्ट में नंबर 4 पर क्यों रखा है, तो पहली बात तो ये वाले फ्यूजन एलियंस नॉर्मल एलियंस से पावरफुल होते हैं, फॉल्टी फ्यूजन एलियंस की तरह नहीं कि बस दो एलियंस को मिला के बिना मसाले की भेलपुरी बना दी। और दूसरा ये कि इन दोनों एलियंस का कॉम्बिनेशन फिक्स है, यानी कि केविन अपनी मर्जी से किन्हीं दो एलियंस को उठाकर उनका फ्यूजन नहीं बना सकता। जो फ्यूजन्स पहले से ही एंटीट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, केविन को उन्हीं का यूज करना पड़ेगा। पर ये बात शायद विलगैक्स पर लागू नहीं होती, जिसका प्रूफ उसने एंटी विलगैक्स और एलियन वी में ट्रांसफॉर्म होके दिया था। नंबर 3, ओमनी एनहेंस एलियंस। तो ओमनी एनहेंस एलियंस को मैं फ्यूजन एलियंस की कैटेगरी में इसीलिए गिन रहा हूँ क्योंकि ओमनिट्रिक्स में खराबी आने की वजह से अपग्रेड का डीएनए शॉकरॉक के डीएनए से रिप्लेस होकर ओमनिट्रिक्स में लीक हो गया था, जिसकी वजह से बेन के सारे एलियंस को शॉकरॉक की पावर्स मिल गई थी। और इस पावर अपने पावरफुल एलियंस को तो और भी ताकतवर बनाया ही, पर साथ ही साथ उन एलियंस को भी ताकतवर बना दिया जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर की नॉर्मल फॉर्म हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मगर ओमनी एनहेंस ग्रे मैटर को ना जाने बेन ने कितनी बार हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए यूज किया है, और इसीलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आ पाए हैं। नंबर 2, स्कर्ड फ्यूजन्स। तो ये वाले फ्यूजन्स थोड़े से स्पेशल हैं क्योंकि इन्हें किसी ओमनिट्रिक्स की मदद से नहीं बनाया जाता, बल्कि स्कर्ड नाम के एक स्लाइम्बियोट से बनाया जाता है। और यही तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि बेन अगर चाहे तो वो अपनी मर्जी से स्कर्ड की मदद से किसी भी एक एलियन के ऊपर किसी दूसरे एलियन के बॉडी पार्ट्स को फ्यूज कर सकता है, और इसकी मदद से कमजोर एलियंस को भी पावर अप मिल जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि स्कर्ड तो एलियन एक्स
के डीएनए को भी फ्यूजन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, पर वो एलियन एक्स की कितनी पावर को अनलीश कर सकता है ये तो हमें नहीं पता। मगर जितना भी एपिसोड के अंदर हमें दिखाया गया है उतना ही काफी है स्कर्ड के फ्यूजन्स को नंबर 2 पर लाने के लिए। तो अब नंबर 1 को तो सभी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, जो कि है बायोमनिट्रिक्स फ्यूजन एलियंस। बेन 10,000 अपने बायोमनिट्रिक्स यानी कि दो ओमनिट्रिक्स की मदद से एक फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। और ये वाले जो फ्यूजन एलियंस हैं ये सबसे ज्यादा बेहतरीन इसीलिए हैं क्योंकि पहली बात तो बेन 10,000 इसकी मदद से जितने हो सके उतने ज्यादा फ्यूजन एलियंस बना सकता है, और दूसरी बात तो ये कि बेन 10,000 अपनी मर्जी से किसी भी 2 पावरफुल एलियंस का फ्यूजन भी बना सकता है। यहाँ तक कि वो एलियन एक्स के डीएनए को यूज करके कई अलग अलग तरह के पावरफुल फ्यूजन एलियंस भी बना सकता है। और शायद इतना ही काफी है ये बताने के लिए कि क्यों बायोमनिट्रिक्स फ्यूजन एलियंस इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन को डिजर्व करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया टॉप 5 टाइप्स ऑफ फ्यूजन एलियंस। पर रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी भी 2 टाइप के फ्यूजन एलियंस ऐसे हैं जिनको मैं इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर पाया, पर उनके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जिनमें से सबसे पहला है ओमनिट्रिक्स मेड फ्यूजन एलियन, जो कि ऐसे फ्यूजन एलियंस होते हैं जिनको ओमनिट्रिक्स ने ही बनाया है। पर आप इन्हें फॉल्टी फ्यूजन एलियंस से कंपेयर मत करना क्योंकि ओमनिट्रिक्स जब खराब हो गई थी तब उसने फॉल्टी फ्यूजन एलियंस को बनाया था। पर ओमनिट्रिक्स मेड फ्यूजन एलियंस के केस में ओमनिट्रिक्स बिना खराब हुए अपनी एकदम सही सलामत हालत में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही फ्यूजन एलियन को क्रिएट करती है। और अब तक हमें सिर्फ ऐसा एक ही एलियन देखने को मिला है जो कि है नैनोमैक, जिसे ओमनिट्रिक्स ने नैनोचिप और बेन के डीएनए यानी कि ह्यूमन के डीएनए को मिलाकर बनाया है। हाँ जानता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो भी है यही है। और जो दूसरे टाइप का फ्यूजन एलियन है वो है सूडो फ्यूजन एलियन। सूडो फ्यूजन एलियन का मतलब है कि ये एलियन फ्यूजन एलियन जैसा लगता तो है लेकिन असल में है नहीं। जिसका हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है वो है क्लॉकवर्क और अपग्रेड या कहूँ टेक्नो बबल्स का ये वाला कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को हम फ्यूजन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर टेक्नो बबल्स क्लॉकवर्क के साथ फ्यूज नहीं हुआ है, बल्कि टेक्नो बबल्स ने क्लॉकवर्क को अपग्रेड किया है। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी यही लगता है कि ये क्लॉकवर्क और अपग्रेड का फ्यूजन है, पर अब आप सभी को पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ऐसी ही सिमिलर चीज हमें बेन 10 जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड मूवी के अंदर भी देखने को मिली थी, जहाँ पर बेन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होकर जनरेटर एक्स से कंबाइन हो गया था। वैसे अगर आपने ये वाली मूवी अब तक नहीं देखी है या फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो वो भी हिंदी में, तो मैंने इस पे पहले से ही एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक अभी ऊपर फ्लैश हुआ होगा, तो उस पे क्लिक करके देख सकते हो। और बाकी तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, कमेंट करके बताना कि तुम्हारा फेवरेट फ्यूजन एलियन कौन सा है। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम्हें मेरा रियल फेस देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और मेरा रियल फेस देख लो।